मुस्लिम लीग नून पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अवैस लगारी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लिए चलेंगे। कि पंजाब असेंबली पार्लियामान, पंजाब का पार्लियामान, 12 करोड़ लोगों का नुमाइंदा पार्लियामान जब इसको कानून बना लेगा तो क्या वो कानून के तहत इलेक्शन होंगे या आज जो आपने ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक डिक्टेटर्स का कानून नाफिज किया हुआ है उसके ज़रिए होंगे। उन्होंने बात गोल मोल की और फिर इस बात को तस्लीम किया कि कानून जो राइज होगा वो यही ऑर्डिनेंस का कानून होगा। ये कल की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर इंकशाफ हुआ। जब ये इंकशाफ हुआ तो इसका मतलब ये है, जिसके लिए हम आपके पास हाजिर हुए हैं, उसका मतलब ये है कि पार्लियामान का कोई जो वजूद है उसकी कोई हैसियत नहीं है पीटीआई के सामने। पीटीआई ऑर्डिनेंस के ज़रिए और ये कानून, चाहे असेंबली जिस किस्म का भी कानून पास करे, जो भी कंसेंसस हो या इख्तलाफ के ज़रिए हो, उनका कोई ताल्लुक बल्दियाती इलेक्शन से नहीं होगा और सिर्फ ऑर्डिनेंस के तहत ये इलेक्शंस जो हैं वो किए जाएंगे। और उस ऑर्डिनेंस के अंदर शहरों की जो आबादियां हैं, जिसके अंदर टाउन कमिटीज़ और म्यूनसिपल कमिटीज़ के ज़रिए लोग ख़ुद अपने ऊपर हुकूमत किया करते थे नून के ज़माने के अंदर PMLN के कानून के मुताबिक, वो तमाम उनके इख्तियारात ख़त्म। अब ज़िला छोटे छोटे शहरों के ऊपर हुक्मरानी करेगा और उनके हकूक़ उनसे लेके, और ज़िले का एक हेड जो होगा वो बैठ के अपने जो कानून के ज़रिए उसका अपनी हुकूमत का नफाज कर रहा होगा। तो यानी ये ऑर्डिनेंस की हैसियत है, पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं है। फिर हमने उनसे पूछा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है जिसके तहत इस्लामाबाद के अंदर ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शंस को होल्ड करने को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके प्रोसेस को रोका है। तो इसके असरात हमारी इस सूबे के अंदर, 12 करोड़ के आवाम के सूबे के अंदर क्या होंगे? उन्होंने कहा ये तो इस्लामाबाद तो पंजाब के सामने बड़ा एक सिंपल और सादा सिस्टम है। पंजाब में तो सिस्टम उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है और अगर कोर्ट में कोई गया तो इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, हम कोई इसके मुतालिक बात नहीं कर सकते या हम इसके मुतालिक कोई यकीन दहानी नहीं करा सकते। यानी ये जो सारा प्रोसेस हल्का बंदियों का शुरू हो चुका हुआ है, अब म्यूनसिपल कमिटीज़ और टाउन कमिटीज़ का इनके लोकल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है इसके मुताबिक अब लोकल इसी हल्का बंदियों के मुताबिक होने पड़ेंगे। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये रिवर्स ही नहीं हो सकता। अगर आप टाउन कमिटीज़ और म्यूनसिपल कमिटीज़ को अप्रूव भी कर ले असेंबली, उसकी तरफ कोई नहीं देखेगा, इसी के मुताबिक होंगे जो अब हो रहे हैं। तो ये PMLN के नज़दीक लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो स्पिरिट थी जमहूरियत के, उसके नज़दीक और PMLN के नज़दीक जमहूरियत के ऊपर खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े इमरान न्याजी का डाका है। और बुज़दार साहब उसको तो शायद समझ ही नहीं है कि कानून क्या है। कानून तो उसने गालिबन चीफ मिनिस्टर ने पढ़ा ही नहीं होगा। मैं तो ये भी अश्योर कर सकता हूँ कि अक्सर कैबिनेट मेंबर्स ने जिन्होंने ये अप्रूव किया उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। तो हम इस तशवीश का इजहार करना चाहते हैं। पंजाब के अंदर जमहूरियत का बल्दियाती इदारों के ज़रिए जमहूरियत का जो अमल है वो इस वक्त बिल्कुल उनकी कल की बातचीत के मुताबिक हवा के अंदर है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। हम ज़रूर अगली स्टैंडिंग कमेटी की भी मीटिंग गालिबन बुध को तय पाई है, वो ज़रूर अटेंड करेंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा उसका कोई, ये बिल्कुल पक्का हो चुका हुआ है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही होगा। हमें इसके ऊपर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है स्टैंडिंग कमेटी। उसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर उसी महकमे के एक्सपर्ट्स हमें कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के मेंबर्स को, कि आप जो भी कानून पास करेंगे उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो ये इमरान ख़ान ने अपने 3.5 साल में एक नया माइलस्टोन, एक नया लेवल अचीव किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर बिठा के हमें कह रहे हैं कि हमारी कानून साजी का अगले इलेक्शन के ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो ये तमाम जो चीज़ें थी जो आपके सामने हमने पेश करनी थी, हमें सख्त इसके ऊपर तशवीश है और PMLN अपने तमाम राइट्स रिज़र्व रखती है
आगे अपना लाए अमल तय करने में जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन जिसका इंशाल्लाह तय करेंगे और उन्हीं की हदायत के मुताबिक हम पंजाब की आवाम को सही जमहूरियत की तरफ लेके जाने में जो भी किरदार हो सकेगा वो पूरा अदा करेंगे। शुक्रिया। सरदार साहब, कल ये इजलास हुआ और कल ये खबरें आ गई थी, आज आपने इसमें बड़ी वाज़ेह अपनी पोजीशन बता दी है। अब सिर्फ दो चीज़ें हैं, PMLN क्या अदालत का रास्ता इख्तियार करेगी नंबर 1, या PMLN लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन का बाइकआउट करेगी? जी, बॉयकॉट तो किसी भी इलेक्ट्रल प्रोसेस का आज तक PMLN ने नहीं किया और वो जमहूरियत की स्पिरिट के सख्त ख़िलाफ़ है। हम इनका हर लेवल के ऊपर, हर जगह, अदालतों में, रोड्स के ऊपर, असम्बली के अंदर, इलेक्शन के बैलेट पेपर के ज़रिए, तमाम इनकी प्रोसेस के ज़रिए इनको रजिस्ट करेंगे और अपना पूरा एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और मैं बहुत इस चीज़ का जी कॉन्फिडेंट हूँ इस बात पे कि 12 करोड़ आवाम है, जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम खुद जमहूरियत पसंद लोग हैं। और अगर हमें पार्लियामान के अंदर हुकूमत ने अपना रवैया तब्दील करके इन मामलात को ना हल किया तो हम पार्लियामान के अंदर अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज करने के बाद अगर अदालतों का भी रुख करना पड़ा, अगर वही सिर्फ रास्ता रह गया तो वो भी करेंगे इंशाल्लाह। नून लीग के अवैस लगारी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कराची से अफसोसनाक खबर। कराची के मासूम शहरियों की जान लेना स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस मुलजिमान के लिए एक खेल बन गया। नॉर्थ नाजिमाबाद की सड़क पर एक वारदात के दौरान समा टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर अथर मतीन को कत्ल कर दिया गया। मुलजिमान काफ़ी देर सड़क पर पैदल भी भागे, सड़क से ही मोटरसाइकिल छीनी और फरार हो गए। वाक़े की CCTV वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। आपको मंडी बहाउद्दीन लिए चलेंगे जहां पर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी जलसे से खिताब कर रहे हैं। खाली मंडी वाले जो इम्तियाज लाए थोड़े वास्ते, चौधरी नजर गोंदल साहब ने, तारक साई साहब ने, बाकी जो हमारी यहाँ की लीडरशिप है उसने जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है मंडी बहाउद्दीन के लिए, मैं उनकी कोशिशों को भी यहाँ पे सलाम पेश करना चाहता हूँ। असल बात ये है मेरे भाइयों, ये जो अदम एतमाद की बातें कर रहे हैं, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमारे केसेस से हम किस तरह से निकल सके। हमने इनको इनके केसेस से नहीं निकलने देना। आज अगर इनको सजाएं नहीं होती, आपने देखा किस तरह हो रहा है, बेटी अदालतों में केस भुगत रही है और बाप और बेटे कहां पे है, लंदन में। ऐसे खानदान को वोट देना चाहिए, ऐसे लोगों पे एतमाद करना चाहिए। और दूसरा लीडर हमारा बिलावल भुट्टो तो माशाल्लाह मेरे भाइयों दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान ख़वातीन और हज़रात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान तशरीफ ला चुके हैं। वज़ीर आज़म की स्पेशल इंस्ट्रक्शन पर आपका ये जंगला ये ज्यादा दूर नहीं लगाया गया। वज़ीर आज़म ने सुबह इंस्ट्रक्शन दी थी मेरे वर्कर्स को मेरे से दूर ना किया जाए, तो वज़ीर आज़म की खास इंस्ट्रक्शन पे, वरना यहाँ 80 फुट की सिक्योरिटी की रिकमेंडेशन थी, वज़ीर आज़म की खास रिकमेंडेशन पे इसे कम किया गया है। ओ वज़ीर आज़म नहीं है जरा पिंजरे खड़ा होके गल करे, ये अपनी आवाम दे नाल खलो के गल करना चाहता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ये सानू जलसियां दा दसदे सन, कदे पिशावर 373 बंदे ले आके ते कदे ट्रैक्टर रैली कटदे सन साहिवाल दे विच 200 बंदा ले आके,
जे जलसा वेखना है तो आके इमरान खान दा वेखो, जे जलसा वेखना है तो आके पीटीआई दे वर्कर दा वेखो। एनू कहंदे ने जलसा। तुहाडे वास्ते दावत है, सिखनी है सियासत ते इमरान खान कोलों सिख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंडी भाउद्दीन अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा करते हैं रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, तलावत कुरान हकीम से आज की इस पुरवकार तकरीब का आगाज। बाकी बहाउद्दीन के आप मनाज़िर देख रहे हैं जहां पर आज पीटीआई ने अपनी अवामी राब्ता मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है। एक जलसे का एहतमाम किया गया है। पंडाल में वज़ीर आज़म इमरान खान पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले